लगातार बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पश्चिम बंगाल को लेकर हम उस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। ममता बनर्जी एक पोलिंग बूथ पर पहुंची हुई हैं और ये तस्वीरें देखिए, वहां पर भी हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से हैं, जहां पर आज दूसरे चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी दिन के पहले आधे हिस्से में आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए थे, उनके काफिले पर अटैक भी हो गया। लेकिन अब देखिए, जब ममता बनर्जी एक पोलिंग बूथ पर पहुंची हुई हैं, जो वोटिंग हो रही है उसका जायजा लेने के लिए, वहां पर भी हंगामा हुआ है। सुनिए। कर देगा तो मर जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आम तो ये सीधी तस्वीरें हैं नंदीग्राम से। सबसे हाई वोल्टेज सीट, सबसे बड़ा मुकाबला पश्चिम बंगाल के चुनाव में नंदीग्राम में है, जहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी एक पोलिंग बूथ पर पहुंचती हैं वोटिंग का जायजा लेने के लिए, तो उस दौरान वहां पर हंगामा होता है। लोग वहां पर नारेबाजी भी कर रहे हैं, हंगामा हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर। अब ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए, इनकी क्या शिकायतें हैं, इसकी तस्दीक वहां पर लगातार हो रही है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जब इसी तरीके से अलग अलग पोलिंग बूथों पर पहुंचे हुए थे, तो किस तरीके से उनके काफिले पर किस तरीके से अटैक हुआ था। ये दो तस्वीरें अब आपके सामने है। पहली तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की है, जब ममता बनर्जी अपने आवास से बाहर निकली थी, अपनी गाड़ी में सवार होकर उनका काफिला जब आगे बढ़ा और उसके बाद एक पोलिंग बूथ तक पहुंची। वहां पर जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर जबरदस्त तरीके से हंगामा भी हुआ है। एक अलग तरीके की लड़ाई, एक अलग तरीके का संग्राम, और सबसे ज्यादा नजरें पश्चिम बंगाल के चुनाव में इसी नंदीग्राम पर है। 14 साल पहले जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट के खिलाफ आवाज उठाई थी, तब उनके सबसे बड़े सिपहसालार बने थे शुभेंदु अधिकारी। एक अलग आंदोलन उन्होंने छेड़ा था और उसकी गूंज देश और दुनिया ने सुनी थी। सिंगूर नंदीग्राम का नाम तब चर्चा में आया था, आज एक बार फिर से नंदीग्राम का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह है चुनावी संग्राम, और चुनावी संग्राम उनके तब के सबसे बड़े सेनापति रहे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ही ममता बनर्जी चुनावी मैदान में, और दावा दोनों ओर से ये कि जीत हासिल होगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हंगामे की तस्वीरें हैं। पहले शुभेंदु अधिकारी के काफिले में हंगामा हुआ, और आप देखिए ये पोलिंग बूथ की तस्वीर है, जहां पर ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं वोटिंग का जायजा लेने के लिए। बाहर थोड़ी दूरी पर हंगामा भी हुआ है। पोलिंग बूथ के दौरे पर फिलहाल ममता बनर्जी हैं। ये अंदर की तस्वीरें जो संभव है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और आप देखिए ये ममता बनर्जी भी अभी तस्वीरों में दिखाई दी हैं। व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं। जब से उन्हें चोट लगी है तो लगातार अपने अलग अलग चुनावी कार्यक्रमों में इसी तरीके से वो शामिल हुई हैं, चाहे वो रैली रहा हो, रोड शो रहा हो, लोगों से मुलाकात करनी हो, या फिर मंच से चुनावी भाषण देना हो। एक बीच वो सहयोगियों से जरूर, सहयोगियों की मदद से खड़े होने की उन्होंने कोशिश जरूर की थी, जब दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। फिलहाल जब वो पोलिंग बूथ के दौरे पर निकली हैं, जायजा ले रही हैं, इस दौरान भी वो व्हील चेयर पर है और लगातार उन्हें जानकारियां जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो दे रहे हैं इस पोलिंग बूथ को लेकर। आरोप ये लगा था कि यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया जा रहा, और उसके बाद इस पोलिंग बूथ पर पहुंची है खुद ममता बनर्जी। लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरीके से बाहर ये हंगामा हो रहा है। आसपास के लोग वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। एक अलग तरीके की लड़ाई है नंदीग्राम में, और जब से ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, भवानीपुर की सीट वो छोड़ रही हैं, तब से नंदीग्राम नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। वैसे जब भी जो 14 साल पहले जब आंदोलन छेड़ा था ममता बनर्जी ने, तब भी सत्ता की सीढ़ी बना था नंदीग्राम, और एक बार फिर से जब शुभेंदु अधिकारी उनके एक वक्त के सबसे बड़े सेनापति उनके खिलाफ है, सियासी तौर पर उनके दुश्मन बन चुके हैं, तो एक बार फिर से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए राज्य में नंदीग्राम पहुंची है ममता बनर्जी। लेकिन वहां पर जबरदस्त टेम्परेचर हाई है।
मौसम में गर्मी है और चुनावी पारा भी अपने चरम पर है। आप देखिए किस तरीके से बूथ के बाहर जबरदस्त तरीके से यह हंगामा हुआ। विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस वक्त साउथ 24 परगना में मौजूद है। विद्यानाथ झा, नंदीग्राम में तो इस समय चुनावी पारा मौसम के साथ साथ दोनों अपने चरम पर है। ममता बनर्जी अब निकली तो वहां भी हंगामा हो रहा है। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी बोले तुम एब्सकॉन्ड है या बूथ में पोलिंग एजेंट। तो पुलिस ने कोई आपने कंप्लेन भी की थी कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। पूरा के पूरा पिछले 2-3 हफ्ते से पूरा लिख के दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गया था। इलेक्शन एजेंट शुपियान को 2 हफ्ते का राहत मिला, बाकी लोग को रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट। कल लास्ट हाई कोर्ट में कोशिश किया, हाई कोर्ट में भी एक्सेप्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को कंटिन्यू कर दिया। उसका बाद भी एमबीडब्ल्यू होते हुए ये पुलिस इलेक्शन कमीशन का बोलता है एब्सकॉन्ड, और इधर ये लोग मुझे छोड़ दीजिए, मेरा आदत है, मेरा ऊपर पथराबाजी, इसलिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्शन दे के रखा। आज तो उसका पास कुछ खुफिया समाचार था, इसलिए ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। सब ठीक है, लेकिन पत्रकार तो हम लोग का कोई पार्टी का नहीं होता है, और आप लोग का तो किसी का वोट भी इधर नहीं है, सब दिल्ली दूसरा राज्य से। दादा जो कल आप बीजेपी भी गई थी, कल बीजेपी भी इलेक्शन कमीशन में गई थी कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है प्रॉक्सी वोटिंग कराने के लिए। आप लोगों ने भी वहां पर दिया था अपना पिटीशन कि प्रॉक्सी वोटिंग के लिए लोगों को लाया जा रहा है। कि आपने कुछ ऐसा नोटिस किया? आज आप गए काफी। नहीं, प्रॉक्सी वोट आपका, मेरा तो बूथ टू बूथ निगरानी ज्यादा है। ये लोग करने का कोशिश किया था शमशाबाद जीपी का 196, 197, अभी 2 बजने वाला है, अभी भी टाइम है 3-4 घंटा। हम लोग पकड़ लिया। अच्छा। और इस ये 350 में 70 बूथ में टीएमसी का एजेंट नहीं है। अच्छा। टीएमसी का एजेंट 70 बूथ में, 70 से ज्यादा बूथ में नहीं है। अभी तो समाचार मिला 102 में नहीं है, शिकायत भी की थी सुबह। हाँ, और हम लोग का 20 बूथ में लोकल एजेंट नहीं है। हम लोग रात 3 बजे एजेंट को घुसा दिया, दूसरा बूथ का एजेंट। इसलिए इसका जो प्लानिंग था, जो कुछ खासकर कुछ समुदाय का दबदबा है जो बूथ में, उसमें एब्सेंटी वोटर, डेथ वोटर सबको कर दे। अब तक रुका हुआ है। एक तो 226, 227 भूता मोड़, उसमें करने का कोशिश किया था, नाकाम हो गया, पुलिस ऑब्जर्वर पकड़ लिया। दूसरा राजा रामचक बूथ पर आई कार्ड, फेक आई कार्ड बना के 3 लोग हिरासत में है। और लास्ट कोशिश कर रहा है शमशाबाद में 196, 197, वहां भी हम लोग अभी तक रोक दिया। एक खुदकुशी का मामला सामने आया है, आत्महत्या का मामला सामने आया है, खुदकुशी का भी मामला सामने आया है कि हाँ, जहाँ भी वो एक ही है, वो से एक ही मॉडल जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता ने खुदकुशी की है, लेकिन टीएमसी के लोग नहीं, वो खुदकुशी की मर्डर, होमोसाइड और सुसाइड, इट्स डिपेंड ऑन दी आपके पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अच्छा, वी आर नॉट एक्सपर्टाइज, बट अत्याचार तो है। आमिरुल जो पंचायत मेंबर है टीएमसी पार्टी। तो ये आप शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे, जिस तरीके से उनके काफिले पर हमला हुआ था। उसके बाद वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे जो उनके काफिले के साथ मौजूद थे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आपके सामने है, ये जब ममता बनर्जी पहुंची है जिस बूथ पर, उसके बाहर की तस्वीर है। धीरेन्द्र पुंडीर, ये हंगामा क्यों? देखिए, यहाँ दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जैसे ही यहाँ ममता बनर्जी पहुंची तो उनके समर्थकों ने एकदम शोर मचाते हुए उनको लेकर गांव के अंदर आए। बोयल के बूथ नंबर 7 पर उनका ये कहना था कि उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है यहाँ सुबह से, और बीजेपी के कार्यकर्ता उनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, और ये सब चीजें कहकर। तो जब वो यहाँ पहुंचे तो दूसरी तरफ से बीजेपी समर्थकों का भी पूरा एक हुजूम वहाँ मौजूद है। वो भी इसको ये कह सकते हैं कि वो भी किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका कहना यह है कि यहाँ सबसे फेयर रिपोर्टिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ उनको जानबूझ के उनको प्रेशर में डालने के लिए बुलाया गया है। तो अगर हम उस तरह देख रहे हैं तो पूरी तरह से दूसरी तरफ, दोनों तरफ इस तरह का पूरा माहौल है, और पूरा माहौल दोनों तरफ के कार्यकर्ता है। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही हाईली इस समय माहौल है दोनों तरफ से। इस तरफ भीड़ है तो समर्थकों की टीएमसी के, और दूसरी तरफ है तो उधर बीजेपी के लोग हैं।
वो मारपीट मतलब कम नहीं है, वो पीछे नहीं हटना चाहते। उनका कहना यह है कि उनको वोट नहीं, और काफी ताकत के साथ यहाँ लड़ाई हो रही है और मतलब एक दूसरे के आमने सामने डटे हुए दोनों के समर्थक है और वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहते। पुलिस फोर्सेस वहाँ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि बहुत तेजी से इस समय तमाम लोग यहाँ है जो ये मौजूद हैं, जो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उन पर दबाव डालने के लिए यहाँ पहुंची हैं और इस गाँव में फेयर कर रही थी और उनके लिए नहीं किया जा सकता। ये देखिए पूरी तरह से यहाँ हम चिल्लाते हुए महिलाएं इस समय पूरी ताकत के साथ, यानी अगर उधर टीएमसी के लोग हैं तो इधर महिलाओं की किसी भीड़, ये देखिए पूरी तरह से भीड़ जो पूरी भीड़ है। ये धीरेन्द्र, ये जो तनाव है दिन बढ़ने के साथ साथ मौसम में भी गर्मी, और आप देखिए जैसे जैसे वोटिंग का समय और आगे बढ़ता जा रहा है, करीब 2 बज चुके हैं, 2 से ज़्यादा का वक्त, 3 से 4 घंटे की थोड़ी देर की वोटिंग और बची है। उस दौरान मामला और हीटअप होता जा रहा है। मौसम में गर्मी, चुनाव में गर्मी, वोटिंग में गर्मी, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने। ये जो तनाव है कहीं इस वजह से भी तो नहीं, 2019 में जिस तरीके से नंदीग्राम के 34 बूथों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, कहीं ये उसका असर तो नहीं? और जो ममता बनर्जी और टीएमसी की चिंता खासतौर पर नंदीग्राम में है, ये उसकी वजह से तो नहीं? तो वहाँ दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को बुलाकर हमला करने के लिए, और महिलाएं यहाँ देखिए, महिलाएं पूरी तरह से उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस बल। ठीक है धीरेन्द्र, आपकी आवाज बहुत नहीं साफ आ रही है, वहां पर शोरगुल और हंगामा ज्यादा है, इस वजह से शायद आपकी आवाज और बातचीत नहीं समझ में आ रही है। लेकिन इतना तो तय है, आप देखिए दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। ममता बनर्जी अंदर है, बूथ तक पहुंची हुई हैं, वहां पर जायजा ले रही है वोटिंग का। टीएमसी के लोगों ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के लोग उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे, वोट नहीं डालने दे रहे। दरअसल 2019 में 34 बूथों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, शुभेंदु अधिकारी उसके बाद बीजेपी की ओर चले गए। जाहिर सी बात है, इन दोनों को जोड़कर जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर टीएमसी भी चिंतित है। ममता बनर्जी भी लगातार वहां पर कैंपिंग इसी वजह से कर रही है, पूरी ताकत उन्होंने वहां पर झोंकी है। इस बीच विद्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं साउथ 24 परगना से। विद्या, हीटअप होता जा रहा है मामला नंदीग्राम में, तो बताइए आपके यहाँ क्या अपडेट अभी तक का? देखिए बिल्कुल तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं राकेश, हमारे दर्शकों तक जब हम पहुंचा रहे हैं तस्वीर, उससे ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे वोटिंग का दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कैसे तनाव भी बढ़ रहा है। देखिए एक तरफ ममता बनर्जी है, टीएमसी है, जिसको ये डर सता रहा है कि कहीं उनके हाथ से जो सत्ता है वो ना चली जाए। दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है और किसी भी हाल में ममता बनर्जी को हराना चाहती है। तो ये दोनों जो संघर्ष की तस्वीर है वो आप देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोग हैं और दूसरी तरफ टीएमसी के लोग हैं। कुछ वक्त पहले तक जब हम पश्चिम बंगाल में घूम रहे थे, पिछले 2 महीने से पश्चिम बंगाल को लगातार हम घूम रहे हैं, तो हम देख रहे थे कि बीजेपी के जो समर्थक होते थे, कार्यकर्ता होते थे, वो खुले तौर पर बाहर नहीं आते थे, वो खुले तौर पर सामने आकर अपनी बात नहीं कहते थे। तो जो एक अभी तक जो बीजेपी के कार्यकर्ता घर में बैठकर छुपकर धीरे से जो बात कह रहे थे, अब वो स्थिति खत्म हो चुकी है। अब मैदान है, खुला जंग है और इस जंग में जो जितना कर सकता है, जो दाव आजमा सकता है, जितनी जोर आजमाइश कर सकता है, वो करने को तैयार है। दोनों तरफ की बात अगर कर ले, दोनों खेमे की बात कर ले, तो दोनों तरफ से उसी तरीके की जोर आजमाइश दिखाई दे रही है जैसा कि अभी आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात यह है, लोकतंत्र की बात को लिखते हुए ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी जो लिखी थी तमाम पार्टियों को सहयोग के लिए, और उन्होंने लिखा था कि लोकतंत्र को बचाइए। लेकिन हम दिसंबर से लगातार पश्चिम बंगाल में घूम रहे थे। ठीक है, चलिए विद्या, मैं आपके पास आता हूं। निश्चित तौर पर आप देखिए जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब कंधे से कंधा मिलाकर ममता बनर्जी के साथ चलते थे शुभेंदु अधिकारी। सरकार में नंबर 2 की उनकी हैसियत थी, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदलती गई। उन्हें लगने लगा पार्टी और सरकार में उनकी अनदेखी हो रही है। जब से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई और अभिषेक बनर्जी उनकी सलाह पर ज्यादा काम करने लगे, उसके बाद उन्होंने अपना दायरा सीमित किया और परिस्थितियां इस तरीके से बदली कि बीजेपी के साथ हो गए। सबसे बड़े सिपहसालार सेनापति एक वक्त ममता बनर्जी के थे, लेकिन परिस्थितियां बदली और मौजूदा जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई, उसमें उनके सबसे बड़े वो सियासी तौर पर दुश्मन बन चुके हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा जोर उनके खिलाफ ही ममता बनर्जी ने भी लगा दिया है। लेकिन आज जब नंदीग्राम में वोटिंग हो रही है, जिस नंदीग्राम ने पहले ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाया था, एक बार फिर से उसी नंदीग्राम में उनके सबसे बड़े नायक उनके सामने हैं, लेकिन उन्हीं पर हमला भी हुआ, उनके काफिले पर हमला हुआ। शुभेंदु अधिकारी के हमारे सहयोगी विकास वहां पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
शुभेंदु अधिकारी इस बूथ पर भी आए और शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में ही यहाँ जो टीएमसी के समर्थक हैं वो जय बांग्ला का नारा लगाने लगे। यानी और कई बूथ पे शुभेंदु अधिकारी गए लेकिन ये ऐसा नहीं दिखा, लेकिन यहाँ उनकी मौजूदगी में ही जय बांग्ला का नारा लगा। और अभी शुभेंदु अधिकारी आए थे। नहीं है दीदी ममता दीदी जिंदाबाद। कुनो नहीं भोट देता है शुभेंदु अधिकारी। जहाँ दीदी ममता बनर्जी जय जिंदाबाद, जय बांग्ला, जय बांग्ला, ममता दीदी जिंदाबाद, जय बांग्ला। ये कितना नंबर बूथ है? 174 नंबर बूथ। 174 नंबर ये बूथ है। और यहाँ जब शुभेंदु अधिकारी आए तो उनकी मौजूदगी में जो टीएमसी के समर्थक थे उन्होंने जय बांग्ला का नारा लगाना शुरू किया। तमाम बूथों पर शुभेंदु अधिकारी जा चुके हैं लेकिन यहाँ खुलकर टीएमसी के समर्थकों ने जय बांग्ला का नारा लगाया। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, नंदीग्राम। ये जो विकास की आप रिपोर्ट देख रहे थे पोलिंग बूथ 174 से, जहां से जब निकले थे शुभेंदु अधिकारी तब उनके काफिले पर हमला हुआ था। वहां का माहौल क्या है ये विकास चंद्रा ने आपको दिखाया।